मैं इस समय अमृतसर ज़िले की अजनाला तहसील के रामदास ब्लॉक के माछीवाला पिंड में हूँ। मेरी दोनों तरफ अगर आप देखें तो साफ तौर पे रावी दरिया की वजह से जो तबाही मची, बाढ़ की वजह से जो बर्बादी हुई है, वो इन फसलों के तौर पर देख सकते हैं। फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, मतलब यानी कि बाएं हाथ हो चाहे दाएं हाथ हो। और दाएं हाथ आप देख रहे हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, तो ये तटबंध जो है इसको थूसी तटबंध कहा जाता है। कहा यह जा रहा है कि रावी दरिया का जो प्रवाह था, जो वेग था, वो इतना ज़्यादा तेज़ था कि उसका असर ये हुआ कि ये तटबंध जो है वो टूट गया। ये पहला तटबंध है जो टूटा। इसके अलावा और तटबंध के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर टूटे हुए हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर ये तटबंध थूसी तटबंध ना टूटा होता तो शायद अजनाला तहसील के रामदास ब्लॉक में इतनी तबाही भी नहीं बची होती, गांव प्रभावित नहीं होते, लोगों की फसलें नहीं डूबी होती और दैनंदिन एक जो प्रक्रिया है वो चल रही होती। लेकिन अब स्थिति ये है कि सब कुछ तबाह है, फसलें बर्बाद हैं और जो कुछ बची हैं वो डूबी हुई हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो उपज होनी है वो कुछ खास नहीं होगी। कुछ मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं मिलना है। तो माछीवाला गांव के लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे हैं और वो बताएंगे कि ये तटबंध कैसे टूटा और तटबंध के टूटने के बाद सरकारी राहत मिली या नहीं मिली, और जो भी कुछ उनकी मदद हो रही है वो मदद कहाँ से हो रही है। इसी के साथ साथ कुछ एक ऐसा परिवार भी है जिसके ऊपर करीब 6 साल पहले एक आफत टूट पड़ी और आज भी 6 साल के बाद एक आफत, रावी दरिया कह लीजिए, चाहे प्रशासन की लापरवाही कर लीजिए, नाकामी कह लीजिए, जो आप उसको नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। लेकिन एक परिवार जो है निश्चित तौर पे उसके सामने संकट है, रोजी रोटी का संकट है, कैसे वो आगे बढ़ेगा। तो हम सीधे बात करेंगे उसी परिवार से कि क्या कुछ हुआ था और अभी क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसरूप कौर है। जसरूप कौर। और ये मेरा बेटा है। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ जसरूप कौर जी हैं, माछीवाला गांव की पिंड की, और उनके साथ इनका बच्चा है। बच्चा कितने साल का है? 6 साल का। 6 साल इसकी उम्र है। और इनके फादर की डेथ 2019 में हुई थी कैंसर की वजह से। अब करंट लगने की वजह से हुई थी। और उसके बाद वो एक परिवार के इकलौता सोर्स थे, मतलब वो कमाते धमाते थे और उसके ज़रिए ही परिवार का गुजर बसर होता था। लेकिन आज एक बार फिर स्थिति रावी दरिया की वजह से परिवार के ऊपर क्या कुछ बीत रही है, क्या नुकसान हुआ है, वो सीधे जसरूप कौर से ही जानते हैं। जसरूप जी, बेसिकली ये रावी दरिया का जो मतलब बाढ़ की वजह से तबाही जो मची, उससे आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या नुकसान है? वैसे तो सार्वजनिक तौर पर मैं देख रहा हूँ। हाँ, सभी फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन जो मेरे 7-8 मतलब किले हैं फसल के, उसमें सभी रेत चढ़ गई है। तो अच्छा, मेरे ये कमाने बाबा वाला तो बाबा कोई भी- बाबा जे- जो हाँ जी, आपके ससुर हैं? हाँ जी, दादा ससुर है मेरा दादा ससुर। हाँ जी। अच्छा, ससुर ये है, ये इस कैंसर से पीड़ित है। ये कैंसर से हाँ, पीड़ित। ये कैंसर से ये भी चल रही है, इसकी दवाई चल रही है अभी। अच्छा, हाँ जी। देखिए ये जसरूप कौर जी हैं। जसरूप कौर जी के पति की जो मौत हुई थी 2019 में करंट लगने से हुई थी। और इनके जो ससुर हैं वो कैंसर का सामना कर रहे हैं। तो उनसे भी बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है। सर, आपका नाम क्या है? परमजीत सिंह। परमजीत सिंह। तो आप किस बीमारी से? कैंसर है। कैंसर किस चीज़ का कैंसर है? ये पेट दा, पेट- लिवर दा पेट कैंसर। का। पेट का। किस ग्रेड का है? ग्रेड 1 2 3 मतलब लास्ट से हो गया, रिकवर हुआ है। रिकवर हुआ हाँ, है? लास्ट पे चले गए थे। अच्छा, रिकवर हो गया, मतलब परमात्मा की कृपा से दवाई अच्छा। चल रही है। गुरु नानक गुरु रामदास। हॉस्पिटल अच्छा। कैंसर। दवाई में खर्चा कितना आता है महीने का? 10,000 10,000 रुपये है। 10,000 रुपया। और आप लोगों की कमाई का सोर्स क्या है? कहाँ से कमाई धमाई होती खेती है? में, खेती में। फार्मिंग है। फार्मिंग ही हाँ जी। कमाई का एक जरिया है। हाँ जी। लेकिन ये है कि अब स्थिति है कि ये बाढ़ की वजह से आपकी फसल जो है बर्बाद हो गई। फसल के नाल नाल हमारी जमीन में बर्बाद हो गई। फसल तो खराब हुई हाँ। लेकिन उसके साथ ये जमीन रेत 7-8 चढ़ गई है, किले इसके ऊपर इसको सेट करने में, इसको ढोने अच्छा, में। ये रेत जो चढ़ गई आप बता रहे हाँ हैं, जी। जैसे इसको क्या मतलब कहते हैं? एक तो इसको बाढ़ का पानी जो आया वो तो आया। उसके जब ये बांध टूटा ना, उसके टूटने से
बहाव इतना ज़्यादा होता है कि नीचे से रेत निकल आता है मिट्टी के, अच्छा, तो ऊपर चढ़ जाता है फसल के। बस नहीं तो होती ये 5-5 7-7 फुट चढ़ गया रेत। अब वो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो गया आपको, उसको हटाने में खर्चा ज़्यादा आपका आएगा। हटाने में खर्चा आएगा, एक तो होगा ना भी फसल आगे वाली चल जाएगी कई लोगों की, हमारी तो आगे वाली फसल भी नहीं बीजी जाएगी, अच्छा, आगे वाली गेहूं की कणक गेहूं भी- गेहूं भी नहीं ब्याई नहीं होगी, यानी कि नुकसान आपका मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब 2 साल का, मतलब सोचे ना ये 8-10 किला जो है, हाँ। 2 साल इसके, 2 साल अब- ये अगर इसकी सरकार करवा दे, इसकी मतलब इसको सेट करवा दे, इसको उठवा दे, तो फिर तो ये जहाँ हमको उठवाने दे कि हम अपना इससे सोर्स, कमाई का सोर्स कर लें तो इसको। सरकार वो भी नहीं करने देती। वो भी वो तो वो उनका तो ही उनकी मर्जी मर्जी है ना, अच्छा। करने दे। तो अगर ये जो बताइए करने दे कि- तो हमारा इनकम और सोर्स निकल आएगा। अच्छा, और रेत को हटाने में वैसे खर्चा कितना आएगा? ये तो देखो डीजल लगेगा, हाँ, डीजल देखो कितने का लगता है, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का। ये तो ये इसके निर्भर करता है ना कितना आया रेत, कितना आया अभी यहाँ पता तक नहीं तो चल रेत पा आ गया नीचे। अच्छा, तो ये चीज़ बताइए कि मतलब अगर ये फसल बर्बाद नहीं होती तो आपको कितनी कमाई हो जाती धान को बेच करके जो? 15-16 लाख के हैं। हमारी तकरीबन कोई 24-25 किला जो था धान का था, तो तकरीबन जब 50,000 से भी जोड़े तो आप जोड़ लीजिए कितना बनेगा, 13-14 लाख रुपया बनता था। वो सारा जो है ख़राब हो गया। अच्छा, अच्छा सर, आप ये बताओ कि अब तो मान लीजिए कि फसल बर्बाद हो गई, सारा कुछ है, 10,000 रुपये दवा का आप बता रहे हो कि महीने का लगता है, तो उसका इंतजाम आप फिर कैसे करोगे, जो कहाँ से वो व्यवस्था? वो अभी देखो नहीं ये समझा रहा हमें। तो परमात्मा के हाथ है परमात्मा ना, के जी अगर उसने मुसीबत डाली है वो भी करेगा। बाकी ये जो हमें ज़्यादा टेंशन अभी ये चीज़ की है, रेत को जो है एक हटाने तो की। हमारा जो ये बांध है ये अच्छी पकियाई से बांधा जाए। अच्छा, ये सरकार से ये भी बांध जो है जब बना था जो है, हाँ जी। तो ये बांध पहली बार टूटा है कि ये इसके पहले भी टूटा है इससे कभी? पहले इससे कभी नहीं पहले टूटा। कभी नहीं ये मतलब सुनने में आया है कि ये जो पानी है ना, हाँ। ये 14 दिन में रिलीज करने वाला था, जो इन्होंने 8 घंटे में रिलीज कर दिया। अच्छा, जो पानी ये रिलीज होना 14 दिन था, में रिलीज होना था, जो 8 घंटे में इन्होंने रिलीज कर जो दिया। माधोपुर हाँ, बराज, तो इससे फिर डैम। ये होता है कि मैन मेड फ्लड है, ये कुदरती आफत नहीं है। जो पहले अगर छोड़ा होता तो इतना नुकसान नहीं होता। अच्छा, हाँ जी, जो एकाएक छोड़ दिया इन्होंने, हाँ जी। उसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ। 14 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, वन तो डे 14 में लाख 1 क्यूसेक मतलब 14 लाख रिलीज क्यूसेक होता छोड़ा गया, 14 दिन में पानी आना था इधर। हाँ, जो ये 8 रावी दरा घंटे में 1 लाख आता। क्यूसेक एक दिन का रिलीज करता है ये, अच्छा, इसकी कैपेसिटी इतनी है। लेकिन 14 लाख आप बता रहे हो हाँ, कि 14 लाख रिलीज कर दिया। 1988 में 11 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। 1988 में भी हड़ आया था, इधर नहीं आया था, इधर से तभी नहीं टूटी थी। 11 लाख क्यूसेक, हाँ, अभी 14 लाख छोड़ा गया, 3 वो लाख, भी 8 घंटे में, एक दिन में नहीं, 8 घंटे में। यानी कि आपके हिसाब से ये एक मैन मेड तबाही हम तो यही बोलते है ना? हैं। हाँ जी, कुदरती आगे भी पहले भी बारिशें होती हैं। इसके पास तो दवाई लेने के वास्ते पैसा नहीं है। बाकी ये बात, बाकी ये आपका नाम बात क्या है? मेरा नाम लवप्रीत सिंह है। अच्छा, आप भी मच्छी वाला के ही हैं? मैं इसका फ्रेंड है। अच्छा, फ्रेंड है। हाँ, हाँ, तो इसके पास से एक बच्चा है छोटा, स्कूल जाता है, इसके पास से फीस देने को पैसा मान नहीं। लो बात ये है ना, मान लो अभी इसके घर में ट्रैक्टर चलाने वाला नहीं है कोई अच्छा। भी। वो जो है मरीक सिंह बुजुर्ग है, उसका बेटे को कैंसर है, तो पोते की डेथ हुई है, ये छोटा बच्चा है, तो इसमें ट्रैक्टर चलाने वाला नहीं है कोई। ये तो सरकार ही इसको मतलब कोई इसका सहायता करे तो फिर हो सकता है, नहीं तो ये तो इसमें गेहूं भी नहीं बोया जाएगा। तो बाकी जो तुसी बन है, इसको अच्छा करके सरकार बने के आगे में ऐसी मुश्किल ना हो। अब बहुत मुश्किल है इसमें। मान लो बिजली वाला बोर भी ख़राब है, उसमें पानी गंदा पड़ गया है, बोर ख़राब हो गए, स्टार्टर ख़राब हो गए हैं, लाइनें सारी खराब हो गई, ख़राब हो गई है, तो मतलब इसमें नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ही नुकसान है। 4 ट्यूबवेल है जो बिल्कुल ही खराब हो गए। हाँ, पानी में आ गए। ट्यूबवेल भी ख़राब है सभी गांव के। मान अभी लो नए करवाए थे। हाँ, ये जो दान है इसमें भी बहुत, अब पूरा खर्चा जो है वो मतलब खर्चा पूरा आ सका। अब तो कटाई होना था 1 महीने को, तो इसीलिए सरकार से यही। अच्छा, सरकार की तरफ से मतलब सरकारी राहत कुछ मिली आज तक जो है? सरकारी राहत अभी तो नहीं, अभी तो लोग जो बाहर के हैं वो बहुत सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सेवा की है। जो इधर साइड के बाहर से आते हैं, लोगों को खाना पानी हर चीज़ देते हैं वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों का जो अपने घर से टाइम निकाल के वहाँ दे रहे हैं। यहाँ आए हैं, तो उनका तो धन्यवाद करते हैं हम।
तो बस यही सरकार से अपील है अभी आगे के लिए इसको बांध को पक्का किया जाए कि कोई मुश्किल ना आए। तो ये जो खेत ख़राब हुए हैं इनका भी सोचे, और जो जो धान की फसल है इनका भी मुआवजा दे किसानों को जो जो पैसा आड़तीए का है, जो पैसा सब्सिडी का, आगे में खाद DAP इसकी बहुत मुश्किल है। सरकार तुरंत DAP जड़ी है किसानों को मतलब व्यवस्था करे भी वो ले सकें। तो जो सोसाइटी के पैसे हैं जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको अभी चाहिए सरकार को भी इस समय मतलब ना लें, अगले सीजन में ले। अच्छा। हाँ जी, यही बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि अमरीक सिंह फैमिली जो है वो उसके सामने किस तरह की मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। मतलब एक कमाने वाले जो थे उनकी मौत 6 साल पहले करंट की वजह से हुई। उनके जो फादर यानी कि जसरूप कौर के जो ससुर हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं। यद्यपि वो रिकवर कर चुके हैं लेकिन फिर भी दवाई का जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा है, 10,000 रुपये दवा में हर महीने लगता है। और अब फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ये छोटा सा बच्चा है, ये जसरूप कौर का बच्चा है और ये 6 साल की उम्र है। अब ये पढ़ने के लिए नहीं जाता है और यहीं पे घर पे ही कुछ अपना सीखता रहता है। तो इसके भी सामने जो है तरह तरह की मुश्किलें हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलें हैं। इनकी आस है सरकार से, एक आस इस बात की है कि जो खेत जिनमें बाढ़ से तो प्रभावित हुआ ही हुआ है, बाद में जो रेत आ गई है, रेत की वजह से ये गेहूं की फसल नहीं बो पाएंगे। और कुछ खेत ऐसे भी हैं कि जहाँ पे शायद अगले 2 साल तक फसल उस पर नहीं बोई जा सके। तो यानी कि संकट जो है बहुत ज़्यादा है और इनको एक उम्मीद, आस इस बात की है कि पंजाब की सरकार इनकी मुश्किलों को, परेशानियों को समझेगी, बुझेगी और उनको उम्मीद देगी, एक राहत देगी ताकि इनकी ज़िंदगी आगे चलती रहे। कैमरा पर्सन नदीम के साथ ललित राय, द फेडरल।